हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वेब। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल वेब में। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। वो है वीएफडी के अंदर का जो वायरिंग डायग्राम होता है वो कैसे होता है, कौन सा टर्मिनल में कौन सा वायर लगा होता है। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारा वीएफडी मोटर का जो है अंदर का टर्मिनल का डिटेल और उसका वायरिंग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है वीएफडी का दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीएफडी का टर्मिनल डिटेल हम पता करेंगे, कौन सा टर्मिनल में कैसे केबल लगा होता है और क्या क्या लगा होता है हमारे वीएफडी में। तो दोस्तों, हमारा वीएफडी के ऊपर जो मेन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये हमारा जो है वो 3 फेज इनकमिंग सप्लाई हमारा वीएफडी को आ गया है। 3 फेज 440 वोल्ट इनकमिंग सप्लाई आया है, जो कि हमारा टर्मिनल नंबर 91, 92 और 93 में लगा होता है। आप वीएफडी में जाकर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो ये 95 नंबर टर्मिनल दोस्तों, इसे क्या करते हैं हम लोग, ग्राउंड कर देते हैं। और उसके बाद जो वीएफडी का डायग्राम है वो मैं आपको पिछला वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ बनाने से टाइम भी ज़्यादा लगता है और वीडियो इतना ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैं आपको दिखा दिया कि इसमें जो है एसी आ रहा है। एसी डीसी होने के बाद ये मैं साइमेटिक के रूप में बना दिया हूँ। वो जो डीसी फिर एसी होगा आईजीबीटी के थ्रू, वो हमारा 3 टर्मिनल में जाकर लगेगा। वो टर्मिनल नंबर है 96, 97 और 98। ये तीनों टर्मिनल डायरेक्टली मेरा मोटर से कपल रहता है। इस टर्मिनल में हम मोटर का केबल को जो है आरवाईबी या यूबीडब्ल्यू बोल लीजिए, यूबीडब्ल्यू केबल जो आएगी वो 96, 97 और 98 नंबर टर्मिनल में लगेगी। सेम उसका 99 नंबर जो दोस्तों है वो ग्राउंड किया हुआ रहता है, जो कि डायरेक्ट मेरा मोटर को चला जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि उसमें वीएफडी के अंदर एक एसएमपीएस लगा होता है, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का इनपुट पावर जो है हम डीसी से वहीं से ले लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसका आउटपुट पावर जो है 2 होता है। एक हो गया दोस्तों 10 वोल्ट डीसी 15 मिलियम्स जिसका करंट होता है, और दूसरा होता है 24 वोल्ट डीसी और 200 मिलियम्स तक। तो दोस्तों, ये हम डीसी और मिलियम जो है वो मैं क्या करते हैं, इसका टर्मिनल जो है 50, 53, 54 और 55, ये चारों टर्मिनल जो है एनालॉग इनपुट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 12, 13, 18, 19, 20, 27, 29, 32, 33 और 34, 37, ये टर्मिनल जो है दोस्तों ये हो गया मेरा डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट, जिसे हम डीआई और डीओ टर्मिनल भी कहते हैं। टर्मिनल नंबर 81 और 82, जो 81 है वो पॉजिटिव है, 82 जो है नेगेटिव है। ये हमारा ब्रेक रजिस्टर को चला जाता है। अगर आपके मोटर में ब्रेक लगाते हैं आप मोटर में, तो वहां पे ब्रेक रजिस्टर को 81 और 82 से सप्लाई जाएगा। नॉर्मली हम लोग क्रेन वगैरह में जैसे ब्रेक मोटर आता है वहां पे, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 5, 6 टर्मिनल नंबर जो है वो है रिले 1 और ये है रिले 2 का। 2 रिले उसमें वीएफडी के अंदर लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन आपको करता हूं। उसका टर्मिनल नंबर है 1, 2, 3 और एनालॉग आउटपुट के लिए है 34 और 42 टर्मिनल। 34 हमारा कॉमन हो गया और 42 जो है एनालॉग आउटपुट के लिए हो गया। ये दोस्तों यहाँ पे एक जो है थर्मिस्टर लगा होता है, जिसे आप मोटर का टेम्परेचर कंट्रोल करके ट्रिप करा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाने का मन है तो यहाँ नॉर्मली लूप मारा रहता है, आप लूप हटाकर मोटर का थर्मिस्टर का केबल जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। और ये 68, 69 और 61 टर्मिनल है दोस्तों, ये हमारा चला जाता है RS 485 कम्युनिकेशन के लिए। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल सा मैं समझा दिया हूं। अब बताता हूं कि मेरा डिजिटल इनपुट क्या होता है, ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, एनालॉग इनपुट क्यों लगाते हैं, डिजिटल आउटपुट क्या होता है, एनालॉग आउटपुट क्या होता है। तो दोस्तों, ये मेरा एसएमपीएस से जो 24 वोल्ट सप्लाई है उसको मैंने 24 वोल्ट प्लस 12 नंबर टर्मिनल में कर दिया, यानी 12 नंबर टर्मिनल मेरा जो हो गया वो कॉमन हो गया 24 वोल्ट सप्लाई के लिए। और सपोज आपको मोटर को स्टार्ट करना है दोस्तों, तो मोटर को अगर आपको नॉर्मल लोकल से स्टार्ट करना है तो आप नॉर्मल क्या करेंगे, मानिए एक एनो पुश बटन यहाँ पे ले लेते हैं, जिसका हम कनेक्शन ऐसे कर देते हैं। जैसे ये मैं एनो बटन दबाऊंगा ये एनसी होगा और मेरा सप्लाई 12 से लेकर 18 तक जाएगा और ये मेरा सप्लाई ड्राइव को चला जाएगा, जिससे वो मोटर ऑन हो गया। सेम दोस्तों, इसको छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगी। आपको मोटर को करना है स्टॉप, तो मोटर को स्टॉप अगर करना है तो आपको क्या करना होगा, ये टर्मिनल आपको तो पॉजिटिव इसमें देना पड़ेगा। आपने सपोज एक
एनो एनसी पुश बटन लगा के रखा है। तो आपका क्या होगा, ये टर्मिनल यहाँ से कनेक्शन है और एक यहाँ से कनेक्शन है। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ये एनसी जो है एनओ में भी कम हो जाएगा और एनओ में भी कम होने से क्या होगा, पावर सप्लाई जो है उसका टूट जाएगा। 0 टू 24 वोल्ट जो हो रहा था वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आपका मोटर जो है रुक जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव सप्लाई जो 12 नंबर टर्मिनल है वहां से लेकर आपने वहीं से एक लूप बनाते रहते हैं, यहीं से सारा अंदर में लूप रहता है दोस्त। वहीं से मैंने लूप यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे जो अगर आप स्पीड रेफरेंस के लिए सपोज आपने एनो पुश बटन लगा दिया है, आपको यहाँ पे 2 एनो पुश बटन लगाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ से एक टर्मिनल को यहाँ पे ले लिए और यहीं से एक यहाँ पे ले लिए। ये वाला टर्मिनल को आपने 32 में कनेक्ट कर दिया और ये वाला टर्मिनल को जो है 33 में कनेक्ट कर दिया। तो आपका क्या होगा, जैसे ये एनो पुश बटन दबाएंगे 0 से 24 वोल्ट वाला सर्किट इधर से काम होगा, यानी आपका स्पीड जो है पॉजिटिव में प्लस करेगा, यानी रेफरेंस बढ़ेगा। अगर ये हो गया मेरा माइनस का, तो आप यहाँ से जैसे ये बटन पुश करेंगे आपका ये पुश बटन कनेक्ट होगा और आपका स्पीड जो है वो डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों यही ऐसा ही मैं यहाँ से स्टार्ट, स्टॉप, फॉरवर्ड, रिवर्स, जो स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, ये सब सारा फंक्शन कर सकते हैं। जो मेन उसका ये है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप इसका सिलेक्शन जो है किस में रखें, आप डिजिटल इनपुट में रखें या डिजिटल आउटपुट में रखें। इसके लिए आपको ये वाला जो है स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है। ये जो 2 टर्मिनल है वो मेरा मोटर का स्पेस हीटर को जाता है। जो बड़े मोटर लगे होते हैं उसमें स्पेस हीटर लगा होता है मोटर का वाइंडिंग को हीट करके रखने के लिए, ताकि उसमें मॉइस्चर वगैरह ना हो। तो उसका कनेक्शन आपको डायरेक्ट इस दोनों टर्मिनल से जो है मोटर का स्पेस हीटर में चला जाता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो हीटर का काम करता है। अगर आपको मोटर को रिवर्स में कराना है दोस्तों, तो सेम आपको 19 नंबर टर्मिनल से जो है कनेक्शन करके आपको रिवर्स में चला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्पीड रेफरेंस देना है, पहले तो दोस्तों ये चाहिए कि डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट लगाते क्यों हैं। तो डिजिटल इनपुट जो है मेरा दोस्त वो क्या आता है, स्टार्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं, स्टॉप के लिए यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड के लिए यूज कर सकते हैं, रिवर्स डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीमेंट के लिए कर सकते हैं, स्पीड डिक्रीमेंट के लिए कर सकते हैं, स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज के लिए कर सकते हैं। सेम उसका डिजिटल आउटपुट जो है दोस्तों वो मेरा उसका फीडबैक जाता है। फीडबैक जैसे कि आपका मोटर ऑन हुआ कि नहीं, आपका मोटर फॉरवर्ड में ऑन हुआ, आपका मोटर रिवर्स में ऑन हुआ, आपका मोटर स्पीड इतना पे है, ये हो गया मेरा डिजिटल आउटपुट। एनालॉग इनपुट आउटपुट क्या होता है दोस्तों, सॉरी एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे दोस्तों कि ड्राइव के अंदर जो है हमारे 4 जो है डीप स्विच लगे होते हैं, जिसे डीप स्विच की मदद से आप ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन करते हैं कि आपको पीएनपी रखना है या एनपीएन रखना है। अगर आप पीएनपी में ऑन करते हैं तो पीएनपी में अगर ऑन करते हैं तो वो 0 वोल्टेज देगा। जैसे ये सब टर्मिनल हो गया, टर्मिनल नंबर 13, टर्मिनल नंबर 18, 19, 20 तो डिजिटल इनपुट के लिए, और अगर आप एनपीएन में रखते हैं तो वो डिजिटल आउटपुट के लिए हो जाएगा, ये हमारा डिजिटल इनपुट के लिए हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको डीप स्विच ऑन करके रखना है कि कौन सा टर्मिनल जो है दोस्तों आप किसके लिए यूज कर रहे हैं, आप डीआई के लिए यूज कर रहे हैं या डीओ के लिए यूज कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों मेरा एनालॉग इनपुट जो है, एनालॉग इनपुट में क्या होता है, आप रेफरेंस दे सकते हैं, स्पीड का रेफरेंस दे सकते हैं, कोई भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो एनालॉग इनपुट में क्या होता है, यहां भी एक स्विच दिए होते हैं जिसे हम, ये जो आपका 10 वोल्ट डीसी से 15 मिलियन से, तो अगर आपको ये स्विच को ऑन करेंगे तो यह वोल्टेज में सेलेक्ट होगा, ऑफ करेंगे तो करंट में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों आपको जो एनालॉग इनपुट सिग्नल आप दे रहे हैं, या तो आप वोल्टेज के फॉर्म में भी दे सकते हैं या तो आप मिली एम्पियर के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप एनालॉग इनपुट वोल्टेज के थ्रू भी आप आरपीएम को कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज देकर। ये वोल्टेज जो होगा मेरा 0 से 10 वोल्ट में होगा, और अगर आप मिलियन देते हैं तो ये 4 to 20 मिलियंस में आएगा। 4 मिलियंस इक्वल टू, अगर सपोज आपका 1500 मोटर का, आपका 1500 आरपीएम का एक मोटर है, तो 0 मिलियंस इक्वल टू 0 आरपीएम और 20 मिलियंस इक्वल टू 1500 आरपीएम, ऐसा इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसी तरह दोस्तों आप डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट को वेरियस टाइप में यूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहां कहां और कैसे यूज करना है। सेम है दोस्तों, मैं आपको एक जो है यहाँ पे, जैसे मैंने एनालॉग इनपुट आपको उधर से बोल दिया, आप नॉर्मल समझिए कि आपने एक पोटेंशियोमीटर लगाया। यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में दोस्तों कितना टर्मिनल होता है, 3। एक टर्मिनल मैंने 50 में लगा दिए, एक टर्मिनल मैंने 55 में लगा दिए और एक टर्मिनल मैंने 53 में लगा दिए। तो दोस्तों इसका जो है
पोटेंशियोमीटर को जैसे मैं जीरो में रखूंगा, मेरा सप्लाई 53 से होते हुए जाएगा। जब मैं इसको हाई स्पीड करूंगा, दैट मीन्स 53 मेरा 0 आरपीएम रहेगा, और जैसे ही मैं हाई करते जाऊंगा ये 54 से सिग्नल चला जाएगा मेरा VFD को, और ये मेरा जो है हाई स्पीड आ जाएगा। तो ये मैं नॉर्मल पोटेंशियोमीटर लगाकर आपके ड्राइव को चला सकते हैं। आप यहाँ स्टार्ट, रिवर्स, जॉक प्लस, मैनुअल, ऑटो, जो भी ड्राइव में बहुत कुछ ही आप कर सकते हैं दोस्त। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है और कैसे यूज करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है दोस्तों कि ये जो मेरा दिखाया गया है, मैं रिले बताया था, जिसमें 2 रिले लगाया हुआ है, एक रिले 1 एक रिले 2। रिले 1 और रिले 2 को नॉर्मल जो है मैं फीडबैक के लिए यूज करता हूँ, और बहुत सारे उसमें फीडबैक आते हैं जो मैं आपको VFD का प्रोग्रामिंग इसके बाद वाला वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो उसमें आप ज़्यादा अच्छा से देख पाएंगे। और ये इसका क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। आपका नॉर्मल 1 और 3 क्या है, NC में है, और 2 जो रहता है वो टर्मिनल NO में रहता है। सेम आपका 4 और 6 जो है NC स्टेज में है, और 5 जो है नॉर्मल NO है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो रिले को अलग से 24 वोल्ट DC देकर भी पिकअप कर सकते हैं, अगर आपको कोई यूज उसको करना है तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 रिले लगा हुआ है, एक रिले 1 है और एक आपका रिले 2 है। 2 रिले हम लोगों ने लगा कर रखा है। इसको जो यूज करते हैं वो अपना पैरामीटर सेटअप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस दोनों रिले को कैसे यूज करते हैं। जब आप वेरियस पैरामीटर के हिसाब से इसका रिले का यूज भी है, वेरियस चेंज हो जाता है। जैसे नॉर्मल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब मैं पैरामीटर सेट करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये रिले कैसे हम क्या यूज कर सकते हैं। नॉर्मल हम किसी भी चीज़ का वार्निंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, कोई RPM के लिए शो कर सकता है, किसी भी चीज़ को फॉल्ट के दौरान ट्रिपिंग के लिए शो कर सकते हैं, कोई भी फीडबैक ले सकते हैं इसमें, और कुछ भी हमारा जो है रिले को अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी से कंपेयर करके देख सकते हैं कि इतना ले रहा था, इतना ले रहा है, तो इस तरह कंपेरिजन करके रिले जो है हमारा यूज किया जाता है। और इस रिले जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारा कोई भी VFD का सर्किट में। तो अगर सपोज आपने यहाँ पे एक इनकोडर लगा दिया तो आपका 12 जो है एक कॉमन यहाँ पे लेना पड़ेगा, और सेम यहाँ पे 20 नंबर लेना पड़ेगा, 32 नंबर लेना पड़ेगा, और 33 नंबर लेना पड़ेगा। इससे आप इनकोडर से स्पीड घटा सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आप ये अगर आप इनकोडर का कनेक्शन भी करना चाहें तो भी आप VFD में इनकोडर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। बहुत जगह पर क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा 32 नंबर 33 नंबर टर्मिनल है, जैसे आपने यहाँ पे जोक प्लस जोक माइनस में यहाँ पे करके दिखा दिया हूँ, वो तो आप मैनुअली कर सकते हैं। ऑटो में आप प्रीसेट वैल्यू भी कर सकते हैं। प्रीसेट वैल्यू जैसे कि 0 हुआ तो 25% पे मेरा RPM पे मोटर रन करेगा, 1 हुआ तो 50% पे करेगा, 2 हुआ तो 75% पे RPM रन करेगा, और 3 हुआ तो 100% RPM पे मेरा रन करेगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसको भी मोटर में हम 18 की मदद से 18 टर्मिनल की मदद से स्टार्ट कर लेते हैं, और इसमें मैं प्रीसेट वैल्यू डाला हुआ रहता है, जो आप जैसे ही कनेक्शन करेंगे तो प्रीसेट वैल्यू के हिसाब से आपका मोटर का जो है RPM पिकअप कर जाएगा। उसमें क्या करता है, अगर 32 नंबर से जाएगा तो प्रीसेट वैल्यू मेरा 0 है, यानी 25% पे मेरा मोटर ऑन होगा। सपोज आपने प्रोग्रामिंग में कर दिया है कि मेरा मोटर 1000 RPM का है, तो उसका 25% यानी 250 RPM पे मेरा मोटर को ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा क्या करेगा, ये 32 जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएगा, ये मेरा 32 नंबर टर्मिनल के साथ भी VFD के प्रोग्रामिंग में जाएगा, और मेरा मोटर जो है 250 RPM में स्टार्ट हो जाएगा। कहीं पे क्या होता है, जैसे बड़े बड़े पंप वगैरह होते हैं, BFP पंप वगैरह, उनमें क्या होता है, मिनिमम स्पीड जो होता है वो 60% किया हुआ रहता है। तो उसमें भी उसी टाइप का स्पीड डिफरेंस जो है हम यहाँ पे 2 नंबर दे देंगे कि 75% पे मेरा मोटर जो है डायरेक्ट ऑन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप जब DCS से देते हैं तो DCS से क्या होता है, एनालॉग इनपुट सिग्नल जो है हमारा DCS को आता है कि मुझे मोटर को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कितना करना है। 4 to 20 मिलीएम्स के फॉर्म में मेरा दोस्तों आएगा एनालॉग इनपुट सिग्नल, और उस हिसाब से मेरा ड्राइव को प्रोग्रामिंग करके रन कराएगा। और ये जो सिग्नल आ रहा है वो PLC से आ रहा है हमारा 4 to 20 मिलीएम्स। तो हमारा जैसा ये प्रोग्राम को सप्लाई मिलेगा वैसा ही हमारा मोटर काम करेगा, वैसा ही मेरा VFD काम करेगा। सेम मेरा जो एनालॉग आउटपुट आता है, सपोज आपने 4 = 0 RPM दे दिया है, या 20 = 100 RPM, तो मेरा क्या हुआ, 20 दे दिया, 100 RPM आया। तो यहाँ से भी मेरा इस वाले सिग्नल में सप्लाई आएगा, और यहाँ से एनालॉग को आउटपुट निकलकर हमारे DCS सिस्टम को जाता है और बताता है कि आपका मोटर जो है वो 100% RPM पे चल रहा है। सेम उसी तरह अगर कोई फॉल्ट वगैरह आया तो हम लोगों ने इस रिले के इससे ले लेते हैं, या मोटर स्टॉप वगैरह हो गया तो रिले से ले लेते हैं, और उसको लेकर हम जो है DCS में डाल देते हैं। दोस्तों सारा ड्राइव का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है फिर सेम ही होता है, फिर भी मैं आपको ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक डेनफोस ड्राइव का
जो सिमेटिक डायग्राम है ये सारा कुछ डेनफोर्स ड्राइव का है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ड्राइव को जो है अर्थिंग प्रॉपर तरीके से ज़रूरी कर लें, क्योंकि मैनुअल में भी लिखा गया है और देखा भी गया है हम लोगों को कि इसका जो लीकेज करंट है वो हाईएस्ट है 3.5 मिली एम्प्स। 3.5 मिली एम्पियर के ऊपर अगर लीकेज करंट चला जाता है तो ड्राइव का डैमेज करने का चांस जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा VFD का जो है वो आपका टर्मिनल डिटेल हो गया, इंटरनल वायरिंग हो गया। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इसके एक एक करके प्रोग्रामिंग करना सिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा ID रन क्या होता है। तो इसके साथ मेरे चैनल को देखते रहिए।